दामाद थोड़ा हाई फाई है, हाई स्कूल का टीचर है, बिहार बोर्ड के मदरसे का सरकारी टीचर है, तब क्या पूछना है साहब। तब तो बेटी देने वाला सोचेगा इसकी तो लाइफ सेट है, इसको बाइक क्या कार दे देंगे, कार भी मिल जाती है। तो सवारी की मोहब्बत भी इंसान के दिल में डाली। पता ये चला कि हराम कमाई से की, हराम कमाई करने वाले की कोई इबादत अल्लाह क्या कबूल नहीं। वो हज कर ले, वो उम्रे कर ले, वो ज़कात और सदका और खैरात करता फिरे, अगर उसकी कमाई हराम है, उसकी नेकी, उसका अमल, उसकी दुआएं अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ रिजेक्ट कर दी जाएंगी, रद्द कर दी जाएंगी। और इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी इन्हीं दोनों आयतों को पढ़ने के बाद कहते हैं, ओ लोगो इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, अल्लाह ताला पाक है और पाक चीज को ही कबूल करता है, अल्लाह नापाक चीज को कबूल नहीं करता। और अल्लाह ताला ने जो हुक्म ईमान वालों को दिया है वही हुक्म अपने रसूलों को दिया है। और उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने सूरह बकरा की आयत नंबर 172 और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 51 दोनों आयतों को पढ़ा कि देखो अल्लाह ताला ने ईमान वालों को भी हलाल कमाई खाने का हुक्म दिया और अल्लाह ने अपने रसूलों को भी हलाल कमाई खाने का हुक्म दिया। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक आदमी बहुत लंबा सफर करके आता है, अशासा, उसके बाल परागंदा हो जाते हैं, अगबरा, उसके कपड़े धूल और गर्दो गुबार से, डस्ट से अट जाते हैं, उसका कपड़ा बिल्कुल गंदा हो जाता है। यमुद्दु यदैहि, और वो इंसान अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ करता है और कहता है या रब्बी या रब्बी, ऐ मेरे रब मेरी ये दुआ कबूल कर ले, ऐ मेरे रब मेरी ये दुआ कबूल कर ले। लंबा सफर करके आया है, बाल परागंदा है, कपड़े मैले कुचैले हैं, हाथ उठा के दुआ कर रहा है और ऐ मेरे रब कह के दुआ कर रहा है। यानी कबूलियत के 5 असबाब इकट्ठा हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं मुसाफिर की दुआ जल्दी कबूल होती है। और अगर इंसान की जाहिरी हालत अगर खराब है, कमजोर है, इंसान फटा पुराना कपड़ा पहनकर मैले कुचैले कपड़े में और परेशानी में अल्लाह को पुकारता, उसकी दुआ जल्दी कबूल होती है। इंसान हाथ उठा के दुआ करता है, जल्दी कबूल होती है। इंसान अल्लाह की रुबूबियत का जिक्र करके ऐ मेरे रब कह के दुआ करता, उसकी दुआ जल्दी कबूल होती है। यहां कबूलियत के 5 असबाब, 5 रीजन इकट्ठा हो गए। सफर भी लंबा करके आया है, कपड़े भी मैले कुचैले हैं, बाल भी परागंदा है, हाथ उठा के दुआ कर रहा है और या रब्बी कह के दुआ कर रहा है। लेकिन उसकी हालत क्या है? व मतामुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुद्दिया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। ऐ मेरे सहाबा, उस इंसान का खाना हराम कमाई का, उसका पानी हराम कमाई का, उसका कपड़ा हराम कमाई का, उसकी परवरिश हराम कमाई से हुई है। फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, ऐसे इंसान की दुआ कैसे कबूल होगी? नहीं कबूल होगी। हराम खोर की दुआ, सूद खोर की दुआ, ब्याज खोर की दुआ, जुआरी की दुआ अल्लाह कबूल नहीं करेगा। इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबा, अल्लाह पाक है और पाक चीज को ही कबूल करता है। आज हालात मेरे भाइयों, आपके इस गांव में आया, एक भाई ने कहा मौलवी साहब जरा इस पर भी आप रोशनी डालिएगा। हमारे गांव में बहुत सारे नौजवान लड़के यूट्यूब चैनल बनाते हैं, कॉमेडी चैनल। अभी तो आपने शेख वसीम मदनी की बात सुनी, उलमा की एक बहुत बड़ी जमात बल्कि अक्सरियत का यही कहना है कि यूट्यूब के चैनल की कमाई मुनासिब नहीं है, दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये कमाई आपके ऐड की कमाई होती है और ऐड जायज नाजायज, हलाल हराम, सही गलत दोनों आते हैं। लेकिन ये जो यूट्यूबर्स हैं, इनके
चैनल्स के ऊपर तकरीरें आ रही, बयानात आ रहे हैं, मगर मुझे जो बात बयान की बताने वाले ने, और ये बात रियल है कि बहुत सारे नौजवान लड़के कॉमेडी चैनल बनाते हैं और उसमें बिला वजह की बातों पर लोगों को हंसाते हैं। कभी लड़का लड़की बन के लोगों को हंसा रहा है, कभी गंदी गंदी हरकतें करके लोगों को हंसा रहा है, कभी बेहुदा और गंदी बातें मुंह से निकाल के लोगों को हंसा रहा है। और ये काम कौन कर रहा है? मुसलमान कर रहा है। और बड़े फख्र से कहता है, साहब मेरे कॉमेडी को तो इतने लोग पसंद करते हैं, 5 मिलियन मेरे सब्सक्राइबर हैं, 10 मिलियन मेरे सब्सक्राइबर हैं। ये बहुत बड़ी मुसीबत है मेरे भाई। इस दौर में इंसान की काबिलियत, इंसान के टैलेंट और इंसान की सलाहियत का अंदाजा उसको मिलने वाले फॉलोअर्स, उसको शेयर करने वाले, उसको सब्सक्राइब करने वाले सब्सक्राइबर की तादाद से लगाया जाता है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। हमारे कितने बड़े बड़े इमाम गुजरे, कितने बड़े बड़े उलमा गुजरे, सारी जिंदगी गुमनामी की जिंदगी गुजार दी। उनकी जिंदगी एक कमरे से शुरू हुई, एक कमरे में खत्म हो गई। ना उनको कोई लाइक करने वाला, ना उनको कोई सब्सक्राइब करने वाला, ना उनके बहुत ज्यादा स्टूडेंट हैं। उनकी जिंदगी गुमनामी में गुजरी है, मगर दीन के खादिम थे, अल्लाह के दीन के खादिम थे, कुरान सुन्नत के खादिम थे। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में इंसान का नाम कमा लेना, दुनिया में इंसान का पॉपुलर हो जाना, इस बात की गारंटी नहीं है कि अल्लाह के आगे उसको इज्जत मिल जाएगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कम मिन मदफूइन बिल अबवाब, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं इतने खराब हालत में होते हैं, उनका कपड़ा इतना बोसीदा होता है, उनकी जाहिरी हालत इतनी खराब होती है, अगर किसी के दरवाजे पे चले जाएं लोग धक्के दे के भगा देंगे, लोग धक्के दे के भगा देंगे। अगर वो किसी की सिफारिश करें, कोई सिफारिश कबूल नहीं करेगा। अगर किसी के दरवाजे पर इजाजत तलब करे, कोई अंदर आने की इजाजत नहीं देगा। मगर अल्लाह की नजर में उन कमजोर लोगों का मकाम भी इतना होता है, लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर्रा, अगर अल्लाह के नाम की कसम खा के कोई बात कह दे, अल्लाह उनकी बात को जरूर पूरी करेगा। ये कॉमेडी चैनल बनाकर, ये लड़कों का लड़की बनकर, ये साड़ी पहनकर, ये लिपस्टिक लगाकर ये वीडियोस डालना और उससे पैसे कमाना, ये हराम है मेरे भाई। और ये कमाई आपके घर में आएगी तो माफ करना, आपके सारे अमल को, आपकी दुआओं को बर्बाद कर देगी। लेकिन मसला क्या है? मसला यह है कि यहां दिल में माल की जो मोहब्बत है, पैसे की जो मोहब्बत है, वो इंसान को हलाल और हराम का फर्क करने से दूर कर देती है। इंसान जब माल कमाने पर तुल जाता है तो ये भूल जाता है कि मैं माल हलाल तरीके से कमा रहा हूं या हराम तरीके से कमा रहा हूं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा वल्बनीन वल्क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़्ज़हबि वल्फ़िद्दा वल्ख़ैलिल मुसव्वमा वल्अनआम वल्हर्थ ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया। ऐ मेरे बंदो, कुछ चीजों की मोहब्बत तुम्हारे दिल में डाल दी गई है। औरत की मोहब्बत, कोई मर्द है, कोई आदमी है, परफेक्ट आदमी है, उसके सीने में आदमी का दिल धड़क रहा है और वो कहे कि साहब मुझे औरतों में इंटरेस्ट नहीं है। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है वो। अल्लाह ने बना, अल्लाह कह रहा है कि हमने इंसान के दिल में डाला है औरत की मोहब्बत। वल्बनीन, औलाद की मोहब्बत, शादी हो गई, बेटा पैदा हुआ आपके घर। अब आप ये कहें कि साहब मुझे बेटे की मोहब्बत नहीं है, मुझे बेटे की चाहत नहीं है, ये नहीं हो सकता। औरत की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत अल्लाह ने आपके दिल में नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, कुदरती तौर पर, नेचुरल तौर पर अल्लाह ने आपके दिल में डाली। वल्क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़्ज़हबि वल्फ़िद्दा, और सोना चांदी की मोहब्बत भी इंसान के दिल में डाली गई है और हमारी माँ बहनों के दिल में थोड़ी ज्यादा डाली गई है। औरत को सोना ला के दे, हाय हाय हाय, खुश हो जाएगी।
जितनी भी नाराज हो, सोने का एक झुमका ला के दे दो, सोने की एक ईयर रिंग ला के दे दो, सोने की नाक की नथिया ला के दे दो। हाय हाय, मेरा शौहर तो सबसे अच्छा शौहर। कुरान कह रहा है औरत जेवरात में पलती है, जेवरात में बड़ी होती है। औरत को सोने चांदी से बड़ी मोहब्बत है। उसके बाद फरमाया वल खैलिल मुसव्वमती, और मेरे बंदो तुम्हारे दिल में घोड़े की मोहब्बत भी डाल दी गई है। ऐसे घोड़े जो बहुत उम्दा घोड़े हो, बहुत अच्छे घोड़े हो। किसी जमाने में घोड़े की सवारी होती थी, आज के जमाने में कार की सवारी है, बाइक की सवारी है। उसके बाद फरमाया वल हरती, और खेती बाड़ी करने वालों को खेती बाड़ी से बड़ी मोहब्बत होती है। जैसे हमारे बनारस में साड़ी का कारोबार होता है, कपड़े का कारोबार। हमारे यहाँ खेती नहीं होती, बनारस शहर में खेती नहीं होती, तो हमारी खेती वही है। बनारस चले जाओ, मऊ चले जाओ, मुबारकपुर चले जाओ, वहां साड़ी का कारोबार होता है, कपड़े का कारोबार होता है, तो वो कपड़ा ही उनकी खेती है। इंसान को अपनी खेती, अपने बिजनेस, अपने व्यापार से बड़ी मोहब्बत होती है। तो अल्लाह ने कितनी चीजों का नाम लिया, औरत, औलाद, सोने चांदी, घोड़े, चौपाए, खेती बाड़ी, इतनी सारी चीजों की मोहब्बत अल्लाह कह रहा है इंसान के दिल में डाली गई है। उसके बाद अल्लाह फरमाता है ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ऐ मेरे बंदे ये जमीन दुनिया में रहेगी, आखिरत में काम ना आएगी। ये जायदाद दुनिया में रहेगी, आखिरत में काम ना आएगी। तेरी औरत दुनिया में तेरे काम आएगी, आखिरत में काम नहीं आएगी। तेरे बच्चे दुनिया में तेरे काम आएंगे, आखिरत में काम नहीं आएंगे। ये सोना चांदी, ये माल औलाद, ये बीवी बच्चे, ये तमाम चीजें दुनिया के अंदर रह जाएंगी। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, अंजाम अगर अच्छा करना है, आखिरत को बेहतर बनाना है, तो वो तो अल्लाह के पास मिलेगी, वो दुनिया में मिलने वाली नहीं है। इंसान चार पैसे कमाने के लिए हलाल और हराम भूल जाता है। इंसान ये क्यों भूल जाता है? ये पैसा दुनिया से आगे काम आने वाला नहीं है मेरे भाई। एक बहुत बड़े अमीर आदमी का इंतकाल हुआ, जब जनाजा जाने लगा, रास्ते में एक गरीब आदमी ने कहा रुक जाओ। उस अमीर बाप के लड़कों ने सोचा लग रहा हमारे बाप का बहुत बड़ा खास दोस्त है, बहुत बड़ा रिश्तेदार है या कोई करीबी है। बेटों ने कहा जनाजे को रोक दिया जाए। जनाजे को रोका गया, जनाजे को जमीन पर उतारा गया, चारपाई को खोला गया, मरने वाले का चेहरा खोला गया। वो गरीब इंसान उस अमीर इंसान के चेहरे को देख के कहता है साहब दुनिया से जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो? क्या मेरी वो जमीन लेके जा रहे हो जो हड़प के बैठे थे? क्या मेरा वो पैसा लेके जा रहे हो जो आपने लेकर के नाजायज कब्जा कर लिया था? क्या मेरा हक मार के वापस दुनिया से लेके जा रहे हो? क्या लेके जा रहे हो साहब? इतना कहना था, उस अमीर बाप के बेटे ज़ारो कतार रोने लगे। मेरे भाई, ये दुनिया की हकीकत है। न माल साथ में जाएगा, न जमीन साथ में जाएगी, न जायदाद साथ में जाएगी। और इंसान इन्हीं चीजों के लिए आज क्या नहीं करता है मेरे भाई? पड़ोसी पड़ोसी का हक मार रहा है, भाई भाई का हक मार रहा है, भाई बहन का हक मार रहा है, एक दूसरे के हुकूक मारे जा रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह से डरो। कयामत के दिन हुकूकुल इबाद का मामला बड़ा खतरनाक होगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा, ओ लोगों तुम दुनिया में लोगों का हक दे दो, वरना कयामत के दिन तुमको देना पड़ेगा। हत्ता युकाद लिशातिल जलहाई मिनशातिल करना, यहां तक कि दुनिया में अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा है, उस पर जुल्म और सितम किया है, तो सींग वाली बकरी को भी हिसाब देना पड़ेगा। इसी सीमांचल के इलाके में एक भाई ने मुझको बताया, वल्लाहु आलम वाकया सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बताने वाले ने बताया एक आदमी को इलाज के लिए 25,000 रुपए की जरूरत थी। 25,000 रुपया कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। एक गांव में न जाने कितने लोग ऐसे होते हैं जो 25,000 बड़ी आसानी से एक आध दो दिन में कमा लेते हैं। 25,000 की रकम की जरूरत पड़ी।
डॉक्टर ने कह दिया पैसा देंगे तब ऑपरेशन होगा। वो बेचारा गरीब आदमी अपने गांव के कुछ पैसे वाले लोगों के पास गया, उनसे पैसे का मुतालबा किया। गांव के लोगों ने कहा नहीं, हम तुम्हें पैसा नहीं दे सकते। पैसे वाले लोगों ने पैसा देने से इनकार कर दिया। उस गरीब इंसान ने अपने बाप का ऑपरेशन कराने के लिए 25,000 की रकम उसने सूद पर कर्जा उठाया। उस कौम का अंजाम यही होना है जो आज पूरे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं। ये जूते क्यों बरस रहे हैं, ये मार क्यों खा रहे हैं, ये बुलडोजर क्यों चल रहे हैं, ये जुल्म और सितम क्यों हो रहे हैं? अल्लाह की धरती पर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर जितना हमने अल्लाह को नाराज किया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर जितना हमने रसूल के हुक्म को तोड़ा है, शायद दुनिया में किसी और ने नहीं तोड़ा। सूद और ब्याज को इतना आसानी से इतने हल्के में ले लेते हो मेरे भाई। दौलत की कमी नहीं इस कौम के पास। अभी कुछ दिनों पहले मैं आया था, इसी कटिहार के कुछ लोगों ने मुझसे कहा मौलाना एक कंपनी आई है, उसका नाम है मेटा ओजोन। मेटा ओजोन कंपनी में पैसा लगाना कैसा है? मेरा वीडियो उस जमाने का अगर होगा यूट्यूबर लोगों के पास जाके देख लेना। मैंने साफ कहा था ये मेटा ओजोन कंपनी हो या ये कोई भी क्रिप्टो के नाम पे कंपनी हो, इतना पैसा लगा दो, हम हर महीना इतना देंगे। ये जितने कंपनियां एक फिक्स अमाउंट आपको दे रही हैं, ये बिल्कुल गलत है, हराम है। और अंजाम ये हुआ, ये सारी कंपनियां गरीबों का और मिडिल क्लास के लोगों का गाड़ी कमाई का पैसा लेके भाग जाती है। और कटिहार के एक साहब ने 2 करोड़ रुपए लगाए थे, 2 करोड़ की बड़ी रकम लगाई थी इसी मेटा ओजोन कंपनी में। मुसलमान आदमी था और वो कुछ महीनों के बाद कंपनी भाग गई, आज उसकी वैल्यू 0 के बराबर हो गई। क्यों ऐसी चीजों के पीछे पड़ते हो मेरे भाई? गुजरात के थे, कुछ दिनों के बाद मेरा एक सफर हुआ गुजरात का, उनसे मुलाकात हुई मौलाना साहब से। मैंने सोचा साहब मौलवी साहब हैं तो किसी मस्जिद में इमामत करते होंगे, किसी मदरसे में पढ़ाते होंगे। भाई मौलवी क्या करता है? मौलवी का 3 ही काम होता है, या तो मस्जिद में कहीं इमाम बन गया, या किसी मदरसे में टीचर बन गया, या फिर दावत और तबलीग का काम कर रहा है। मौलवियों की दुनिया बड़ी महदूद होती है। तो मैंने कहा कि भाई क्या करते हैं आप? उन्होंने कहा मौलाना साहब, शेख साहब, मेरे वालिद की समोसे की दुकान है, समोसे की दुकान है और मैं समोसा रोजाना तैयार करता हूं, तेल में फ्राई करता हूं, उसको बेचता हूं। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा आप जामिया सल्फिया बनारस के पढ़े हुए हैं और आप समोसा बेच रहे हैं? कहा शेख साहब तो इसमें क्या बुरा है, मैं बिजनेस कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, इज्जत की रोटी है और सारे समाज की नजर में ये साहब की मौलाना साहब हैं, इनका समोसा बड़ा अच्छा होता है, इनका सामान बड़ा अच्छा होता है। सोच का एक नजरिया ये भी है। क्या आज लोग मौलवियों की कमाई पर तो बड़ी बातें करते हैं, साहब फला मौलवी बड़ा कमा रहा है, फला मौलवी को बड़ा मोटा लिफाफा मिल रहा है, इस पर तो बड़ी तकलीफ है, बड़ा दर्द हो रहा है। कोई इस पर क्यों नहीं आवाज उठाता? 4-4 हजार 5-5 हजार रुपये तनख्वाह पर मदरसे में 8-8 घंटे मौलवी से ड्यूटी जो लोग लेते हैं, और उस पर भी 4-5 हजार तनख्वाह देने के बाद भी उस मौलवी की तनख्वाह हर महीने टाइम से मिल जाए, ये नामुमकिन बात है। कितने मौलवी मदरसे में पढ़ाने वाले, रमजान आता है मदरसे का नाजिम कहता है जाओ घूम घूम के भिखारियों की तरह चंदा करो तब तुम्हारी तनख्वाह मिलेगी। मेरे भाई, इस बेगैरती की जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि तुम जाओ और फुटपाथ पे कोई सामान बेचना शुरू कर दो, किसी चीज की तिजारत शुरू कर दो। ये गुलामी की जिंदगी, ये नाजिम के आगे हाथ फैलाना, ये प्रिंसिपल के आगे हाथ फैलाना, ये मुसल्लियान के आगे हाथ फैलाना, ये लोगों की भीख पर गुजारा करना खत्म कर दो। मैं मौलवियों से कहना चाहूंगा, लॉकडाउन ने ये सबक दे दिया कि मौलवी कौम, दुनिया में जितना इस्तेहसाल इस कौम का होता है उतना किसी का नहीं होता है। मेरे भाई, आज एक सफाई करने वाला, एक सड़क पे झाड़ू देने वाला, उसकी भी तनख्वाह कम से कम 20,000 रुपये होती है। एक ईंट का और पत्थर का काम करने वाला मजदूर और लेबर
उसकी भी डेली की आमदनी कम से कम 600-700 रुपया होती है। मौलवी की तनख्वाह अगर 5000 है तो बहुत बड़ी बात है। उस मौलवी को 5000 में परिवार चलाना है। और मैं सच्चा वाक़या आपको बताता हूँ, बंगाल की सरजमीन पर मेरे एक दोस्त हैं, मदरसे में पढ़ाते हैं, हर साल रमज़ान में साउथ में चंदा करने जाते हैं, और मैं हर साल साउथ में कुरान की तफसीर बयान करने जाता हूँ। हर साल उनका फ़ोन आता है, मौलाना साहब फ़ला इलाके में आया हूँ, कर्नाटक में आया हूँ, तमिलनाडु में आया हूँ, आंध्रा में आया हूँ, थोड़ा आप सिफारिश कर दीजिए, थोड़ा बोल दीजिए, थोड़ा मेरा चंदा मुझको मिल जाए। उनके चंदे पर उनको तनख्वाह मिलती है। और ममता बनर्जी की सरकार है बंगाल में, वहाँ मस्जिद के इमामों को 3000 या 2500 रुपये महीने मिलता है। वो हमारे जो दोस्त हैं अपने मोहल्ले की मस्जिद में इमामत भी कराते हैं। ममता की तरफ से उनको 2500 रुपये मिलता है, और शायद मदरसे वाले 7-8 हज़ार रुपये कुछ देते हैं। मदरसे वालों को ये भी हज़म नहीं हुआ, मदरसे के ज़िम्मेदारों को ये भी हज़म नहीं हुआ कि ये 3000 रुपया हमारे मदरसे में पढ़ा के अलग से कमा रहा है। उन्होंने पाबंदी लगा दी कि साहब मदरसे के जितने टीचर हैं सुबह से दोपहर तक पढ़ाना है, फिर दोपहर से रात तक हॉस्टल की निगरानी करना है। ऑलरेडी 3 टीचर निगरानी कर रहे थे, मगर मदरसे के हरामखोर जिम्मेदारों ने और डिक्टेटरों ने और नमरूद की औलादों ने उस मौलवी को मिलने वाले ये चंद हज़ार रुपये जो महीने के थे, उनके पेट में दर्द शुरू हो गया, और उन्होंने कहा नहीं, हॉस्टल की 24 घंटा निगरानी करनी पड़ेगी। मैं मौलवियों से कहना चाहता हूँ, इस कौम के आगे भिखारी बनना बंद करो। अपने इल्म, अपने वकार, अपने ओहदे, अपने मकाम का लिहाज रखो। इस कौम ने बहुत खून चूसा है तुम्हारा। और आज वो लोग जो आलिम नहीं हैं, जो गैर उलमा हैं, चाहे वो इंजीनियर अली मिर्ज़ा हो, चाहे डॉक्टर इसरार अहमद हो, या कोई और हो, इन लोगों ने एक माइंड सेट क्या बनाया, एक सोच क्या बनाई कि मौलवियों की ज़रूरत क्या है। जनाजा खुद अपने बाप का पढ़ाओ, निकाह खुद अपने बेटे का पढ़ाओ, तुम्हें मौलवियों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, तुम्हें अगर मौलवियों की ज़रूरत नहीं है तो रब्बे काबा की कसम मौलवी को भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अगर ये मौलवी वाकई में खुददार और बाइज्जत हो जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। हमने लॉकडाउन में देखा कितने मौलवी जो मदरसे के टीचर थे, जो मस्जिदों के इमाम थे, बड़ी मामूली तनख्वाहों पर गुजारा करते थे। लॉकडाउन लग गया, सारी दुनिया ठप पड़ गई। मदरसे के जिम्मेदारों ने कह दिया साहब हमारे पास तनख्वाह नहीं है। मस्जिद की कमेटी ने कह दिया हमारे पास तनख्वाह नहीं है। अरे प्राइवेट कंपनियों ने भी अपने मुलाजिम को आधी तनख्वाह दी थी, मगर इन मदरसों के जिम्मेदारों ने, इन मस्जिद की कमेटी वालों ने यह भी नहीं सोचा कि ये आलिम कहाँ जाएगा, ये मौलवी साहब कहाँ जाएंगे। लॉकडाउन लगा हुआ है, इनके बीवी बच्चे क्या खाएंगे। कितने मौलवियों ने, बेचारों ने कर्जे लेके ज़िंदगी गुजारी है, लोगों से मदद मांग के गुजारा किया है। लॉकडाउन ने सिखा दिया कि आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, सेल्फ डिपेंड बनना पड़ेगा। और मैं कई उलमा को जानता हूँ लॉकडाउन के बाद जिन्होंने तिजारत को अपनाया है, जिन्होंने बिजनेस को अपनाया है। मेरे अजीज़ों, जो कौम अपने उलमा को बंधुआ मजदूर बना के रखती है, मस्जिद के इमाम को फैमिली क्वार्टर तक देना नहीं चाहती है, मदरसे के टीचर को परिवार के साथ रहने की इजाज़त नहीं देती है, उसके बाद हम कहते साहब मदरसे के टीचर ने ये हरकत कर दी, मस्जिद के इमाम ने ये हरकत कर दी। खुलेआम अल्फाज में सुन लो, इन फितनों को दावत हमने दी है, इन फितनों को दावत हमने दी है। वो मौलवी शादीशुदा होकर बीवी से 6-6 महीने दूर रहता है, वो मदरसे का मुदर्रिस, वो मस्जिद का इमाम 6-6 महीने अपनी बीवी से, अपने बच्चों से दूर रहता है। कौन इसका जिम्मेदार है? उसकी बीवी अपने शौहर के रहने के बावजूद बेवा की ज़िंदगी बसर कर रही है, उसके बच्चे अपने बाप के रहने के बावजूद यतीम की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अगर उस मौलवी की शहवत में अगर उबाल आया, उसने गलत कदम उठाया, वो मौलवी यकीनन गुनहगार होगा, वो आलिम यकीनन गुनहगार होगा, मगर गुनहगार तो ये समाज भी होगा, गुनहगार तो हम और आप भी होंगे कि हमारे पास अपने बच्चों के साथ तो रहने के लिए इंतज़ाम है, अपने उलमा के लिए फैमिली क्वार्टर का इंतज़ाम नहीं करते। मेरे भाइयों, अगर मस्जिद के इमाम के लिए फैमिली क्वार्टर का इंतज़ाम नहीं करते तो माफ़ करो, हटा दो इमाम को, खुद ही नमाज पढ़ो और पढ़ाओ, मत रखो इमाम को। आप फितनों को दावत मत दो मेरे अजीज़ों, ये दौर फितनों का दौर है, और इस दौर का बहुत बड़ा फितना माल का फितना है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अल माल, हर उम्मत का एक फितना होगा और मेरी उम्मत का फितना क्या होगा? माल होगा। और अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया,
याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मर्उ मिन ऐना खज़ल माल अमिन हलालिन अम मिन हराम। लोगों पर एक ज़माना ऐसा भी आने वाला है, माल कमाने वाला इस बात की परवाह नहीं करेगा कि माल कहाँ से कमा रहा है, हलाल तरीक़े से कमा रहा है या हराम तरीक़े से कमा रहा है। हलाल के बहुत सारे तरीक़े हैं मेरे भाई। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास टाइम नहीं है, शरीयत ने एक तरीक़ा रखा है मुज़ारबत का। मुज़ारबत किसका मतलब क्या होता है? पैसा मेरा रहेगा, टाइम किसी और का लगेगा, एनर्जी किसी और की लगेगी। मैंने 1 लाख रुपया किसी को दे दिया कि भाई 1 लाख रुपया ले लो और इससे बिजनेस करो, और बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा आधा तुम ले लेना, आधा हम ले लेंगे। लेकिन लॉस होगा तो लॉस का जिम्मेदार मैं रहूँगा, तुम नहीं रहोगे। और जो भी मुनाफा होगा परसेंटेज तय किया जाए, पैसा तय ना किया जाए। अगर पैसा तय करेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर कोई ये तय कर ले कि मैं 1 लाख रुपया दे रहा हूँ और हर महीने तुम हमको 1000 दोगे, तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, हर महीने जो भी प्रॉफिट होगा 50% तुम ले लो, 50 मैं ले लेता हूँ, 60 तुम ले लो, 40 मैं ले लेता हूँ। परसेंटेज तय कर सकते हैं, पैसा तय नहीं कर सकते। और प्रॉफिट में दोनों शेयर होंगे, लेकिन लॉस में सिर्फ पैसा लगाने वाला शेयर करेगा और जो मेहनत कर रहा है वो लॉस में शरीक नहीं होगा। ये भी कायदा है शरीयत का, कानून है शरीयत का। अगर इस कायदे की रोशनी में हलाल तरीके से हम मुज़ारबत करें तो बहुत पैसा कमा सकते हैं। मगर मसला ये है, आज इंसान अखलाकी तौर पर इतना गिर चुका है कि अगर मुज़ारबत के लिए मैंने किसी को पैसा दिया 1 लाख रुपया, तो वो कभी नहीं शो करेगा कि प्रॉफिट हो रहा है। वो कहेगा मौलवी साहब लॉस हो रहा है। एक इंसान दूसरे इंसान पर भरोसा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अखलाक इतना गिर चुका है मेरे भाइयों। इंसान धोखा देने में, फ्रॉड करने में देर नहीं करता है।